मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। संख्या पद्धति वाला सवाल जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसे हम चुटकियों में चाहेंगे 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का सवाल आप चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करें तो वीडियो को अंत तक देखें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का हर ट्रिक वाला सवाल सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं सवाल पे। तो हमारा पहला सवाल है, 1 से 20 तक लिखने में कुल कितने अंक चाहिए। तो जैसे हमारा देखिए 1, 2, ये दोनों हमारा एक अंक ए हो गया और एक ए हो गया, यानी 2 अंक हो गया। और यहाँ पर देखिए इसे 10 लिखा जाए तो इसमें हमारा 2 अंक हो गया, यानी 2 अंक इधर हो गया और 2 अंक इधर हो गया, यानी कुल मिला के हमारा 4 अंक से माना जाएगा। फिर अगर इसमें हम 11 को अथी करेंगे तो ये हमारा फिर 2 इसमें 2 अंक माना जाएगा, क्योंकि 1 और 1 11 होता है। तो इस तरह से हमारा 2 अंक हो गया, फिर 2 अंक हमारा हो गया 6 अंक हो गया। तो इस तरह से 1 से लेकर 20 तक लिखने में कुल कितने अंक चाहिए, तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखेंगे कि 1 से लेकर 20 तक में कितने अंक ऐसे हैं जो 1 अंक के होते हैं। तो 1 से लेके 9 तक हमारा जो अंक होता है वो हमारा 1 अंक का होता है। जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट, 9 तक जो होता है जो हमारा 1 अंक का होता है। जैसे ही हम 10 में जाते हैं वो हमारा 2 अंक का हो जाता है। 10 से लेके 99 तक जो होता है वो हमारा फिर 2 अंक का होता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 99 तक। उसके बाद जैसे ही हम 100 में जाते हैं तो इसमें हमारा 3 अंक हो जाता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले 2-3 बात को दिमाग में रखेंगे, जो 1 अंक का कितना संख्या और 2 अंक वाला कितना संख्या है और 3 अंक वाला कितना संख्या है। तो देखते हैं सवाल। तो हमारा 1 अंक का संख्या है 1 से लेके 9 तक। ये 9 तक का जो भी संख्या हमारा है 1 अंक का। फिर हमारा 2 से लेके यहाँ पर 20 तक जो संख्या होगा हमारा हो जाएगा 2 अंक का संख्या। तो यहाँ पर देखिए जब 20 है, 20 में हमारा 9 अंक हो गया 1 अंक का। 20 में हम 9 माइनस कर देंगे तो जो भी संख्या बचेगा, यानी 11 संख्या बचा, वो हमारा हो जाएगा 2-2 अंक का। तो 2-2 अंक का कितना संख्या बच जाएगा हमारा 11 गो। तो ये हमारा पहला हो जाएगा 9 गो अंक जो 1 अंक का होगा, और फिर 11 जो हमारा अंक संख्या हो जाएगा वो हमारा 2 अंक का हो जाएगा। तो 9 एकम 9 और 11 दूनी 22, यानी 22 संख्या जो हमारा हुआ वो 2 अंक का हुआ। 2 अंक का जो संख्या होता है उसे जब हम जोड़ते हैं, गुना करते हैं तो 22 हुआ आता है। और 1 अंक का होता है जो हमारा होता है 9। तो 9 2 11 और 2 1 3, यानी कुल संख्या हमारा हो जाएगा, कुल अंक कितना हो जाएगा 31 गो। यानी 1 से लेकर हम 20 तक लिखते हैं तो हमारा संख्या होता है 31। तो हमारा आंसर हो जाएगा 31। तो देखते हैं अगला सवाल ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, 1 से लेकर 100 तक लिखने में कुल कितने अंक होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो 100 अंक होता है, जो 100 होता है उसमें हमारा 3 अंक होता है। 3 संख्या इसमें मौजूद होता है, 1, इकाई, दहाई और सैकड़ा। 3 अंक इसमें मौजूद होता है। और 99 जो होता है उसमें हमारा 2 अंक होता है, यानी 10 से लेके 99 तक जो होता है वो हमारा 2 अंक होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 अंक। 1 अंक का संख्या हमारा कितना है 1 से लेके 9 तक, तो 9 तक। फिर हमारा 2 अंक का कितना संख्या, तो 2 अंक का संख्या हमारा है, यानी 10 से लेके हमारा हो जाएगा 99 तक। तो हम 10 से लेके 99 तक, तो 99 जो है 99 में हम इस 9 को माइनस करेंगे, इस 9 को माइनस करेंगे तो पता चलेगा जो 2 अंक का संख्या कितना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 90 गो।
100 में हम माइनस नहीं करेंगे, 100 माइनस करेंगे तो हमारा 3 अंक का संख्या माइनस हो जाएगा। जितना हमारा संख्या 2 अंक का होना चाहिए उसी में हम माइनस करेंगे। तो 2 अंक का संख्या हमारा 99 तक आता है। तो 99 में यदि हम 9 को माइनस करते हैं तो जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 2 अंक का संख्या। 2 अंक का संख्या कितना हो गया हमारा 90। फिर हम 3 अंक की संख्या देखेंगे 100 तक लिखने में। तो 3 अंक का संख्या हमारा कितना आता है, मात्र 1 आता है। एक ही ऐसा संख्या है जो 3 अंक का है, तो इसे हम पहले मिटाएंगे। तो इसमें ये हमारा हो गया 9 को 1 अंक का संख्या, तो 9 को 1 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9। 90 हमारा जो है ये 2 अंक का संख्या है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 180। 9 दूनी 18, 180। और ये एक अंक जो है हमारा ये 3 अंक का संख्या, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3। तो इसे हम जब जोड़ते हैं सभी को हम जोड़ देंगे तो 9 3 12, 8 1 9, 1 का 1, यानी हमारा आंसर निकल के आएगा 192। 192 जो हमारा है, जो हमारा आंसर आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। यानी 1 से लेके 100 तक हम लिखेंगे कोई भी चीज़ तो हमें कितना अंक प्राप्त होगा, 192 अंक के जरूरी पड़ेगा। यानी 192 कुल अंकों के हमें आवश्यकता पड़ेगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 300 पृष्ठ के पुस्तक को छापने के लिए, तो यहाँ 2 नहीं 1 पुस्तक होगा। 300 पृष्ठ के पुस्तक को छापने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हमें 300 पृष्ठ के कोई पुस्तक हम छापेंगे, उसमें कुल कितने अंकों की जरूरत होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारा 1 अंक का संख्या इसमें कितना आता है। तो 1 अंक आता है जो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक आता है 1 अंक का संख्या, जो हम गुना 1 से कर देंगे। फिर 10 के बाद 10 से लेके 99 तक आता है हमारा 2 अंक का संख्या। 10 से लेके 99 तक आता है हमारा 2 अंक का संख्या। 2 अंक का संख्या हमारा आ जाएगा 10 से लेके 99 तक, इन 2 अंक का संख्या। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 अंक का संख्या हुआ 10 से लेके 99 तक। तो हम फिर 99 में ये 9 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90। यानी 100 के बीच में जो भी संख्या होता है हमारा 90 को संख्या निकल के आता है। जोड़ने या घटाने कोई बात नहीं, आप दिमाग में सेट कर लीजिए। 100 तक जब हम लिखते हैं तो 2 अंक का संख्या हमारा जो है वो 99 को है, 90 को है, सॉरी। यानी 90 संख्या कितना है, जो है 2 अंक का संख्या है, तो 90 ये हमारा हो जाएगा गुना 2 से। फिर हम देखेंगे जो 3 अंक का संख्या कितना है हमारा। तो 100 से लेके यानी 300 के बीच जो भी संख्या होगा वो हमारा 3 अंक का संख्या होगा। 100 से लेके 300 के बीच हमारा जो भी संख्या होगा हमारा वो 3 अंक का होगा। तो कैसे पता चलेगा कि 3 अंक का संख्या कितना है। तो सबसे पहले 2 अंक का संख्या हमारा हो गया 90 को, और 1 अंक का हो गया हमारा 9 को। तो 300 में ये दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे। तो 300 में ये 90 प्लस 9 जोड़ देंगे और घटा देंगे तो 99। तो जो हमारा बचेगा 201, ये हमारा हो जाएगा 3 अंक का संख्या। 3 अंक का संख्या हमारा हो जाएगा 201। तो 3 अंक का संख्या हमारा हो जाएगा 201। तो ये हमारा हो गया 3 अंक का संख्या। इसे हम 3 से गुना कर देंगे। तो इसे हम फिर से मिटा रहे हैं। फिर उसके बाद हम सभी को बारी बारी से गुना करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 9 को 1 से गुना करेंगे 9, 9 दूनी 18, 3 0 और 3 दूनी 6। तो हम जब इसे जोड़ते हैं तो आपस में हम सभी को जोड़ देंगे। तो 9 3 12, 8 1 9, 6 1 7, यानी हमारा आंसर निकल के आएगा 792। नहीं, कुल हमें 792 अंकों की ज़रूरत पड़ेगा। 300 पीस के कोई अगर पुस्तक हम छापते हैं तो 792 अंकों की हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो हमारा आंसर होगा 792।
तो देखते हैं अगला सवाल। 1 से लेकर 101 तक में कुल कितने अंक होते हैं? यहाँ पर है 1 से लेकर 101 तक। तो सबसे पहले हमारा एक अंक का संख्या हो जाएगा 9 गो, 2 अंक का संख्या हो जाएगा हमारा 90 गो। ये हमारा हो गया 1 अंक का, और ये हो गया हमारा 2 अंक का। 2 अंक का होगा तो उसमें हम 2 से गुना करेंगे, 1 अंक का होगा तो उसमें हम 1 से गुना करेंगे, और 3 अंक का होगा तो उसमें हम 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 99 तक जो होता है हमारा, वो हो जाता है हमारा 2 अंक का। उसके बाद आता है 100, वो होगा 3 अंक का। और उसके बाद आता है 101, ये भी हमारा हो गया 3 अंक का। ये दोनों हमारा हो गया 3 अंक का। जब हमारा 99 तक हो गया 2 अंक का, 99 तक हम उपयोग कर लिए, तब हमारा बचेगा 100 और 101, यानी 100 में भी हमारा 3 अंक आ जाता है, और 101 में भी 3 अंक आता है। 3 इसमें आ गया और 3 इसमें आ गया, यानी 6 हो गया। यानी कुल संख्या 3 अंक का हमारा कितना हो गया? 6 हो गया, यानी 2 हो गया। 3 अंक का हमारा कितना संख्या है? 2। इसे हम 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9, यहाँ पर 180 और 3 दूनी 6, यानी मात्र 2 ऐसा अंक है 101 तक लिखेंगे जिसमें हमारा 3 अंक आता है। 100 होगा और 101 एक होगा। इसे हम जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, तो हमारा जब इसे हम जोड़ करते हैं तो हमारा आता है 195, यानी हमें कुल अंकों की जरूरत पड़ेगा 195। तो हमारा आंसर होगा डी, 195। तो देखते हैं अगला सवाल। 500 तक लिखने में कुल कितने अंक चाहिए? यानी 500 तक अगर लिखेंगे, 1 से लेके 500 तक, तो कुल कितने अंक हम लिखेंगे? जैसे मान के चलिए यहाँ पर 100 है, इसमें हमारा 3 अंक आ जाता है। फिर 101 होता है, इसमें भी 3 अंक आ जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 99 है, इसमें 2 अंक होता है। तो कुल कितने अंक है यहाँ पर? 3 3 6 2 8, यानी कुल यहाँ पर 8 अंक हमारा हो गया। तो इसी तरह से 500 तक यदि हम लिखते हैं तो कुल कितने हमें अंक चाहिए? तो इसे भी हम उसी ट्रिक के माध्यम से, और वही सवाल है वैसा ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 1 से लेकर 100 तक में कितना अंक हमारा आता है, जो 1 अंक का होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 से लेके 9 तक जो होता है वो हमारा 1 अंक का होता है, यानी 1 अंक का संख्या हो गया 9 गो। फिर उसके बाद 10 के बाद जो भी होता 99 तक, वो होता है हमारा 2 अंक का। 2 अंक का संख्या होता है हमारा यहाँ पे 90 गो। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 2 अंक का संख्या, और ये हो गया 1 अंक का संख्या। तो 500 में 3 अंक का संख्या में प्राप्त करने के लिए हम 500 में 90 और 99 दोनों को जोड़ के घटा लेंगे, 90 और 9 को, तो हमारा हो जाएगा 99। तो यहाँ पर आ जाएगा 401। तो 3 अंक का संख्या हमारा हो जाएगा 401, इसे हम 3 से गुना कर देंगे। जब इसे हम 3 से गुना करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर यहाँ पर 3 0 4 तिया 12। जब इसे हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारा होता है 2 9 3 1392। जब इसे हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारा आता है 1392, जो हमारा आंसर होगा। यानी 1392 कुल अंक हमें लिखना पड़ेगा, तो हमारा 500 तक पूरेगा। तो हमारा आंसर हो गया 1392। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 450 पृष्ठ के एक किताब को छापने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत होगी? 450। इसे भी हम उसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा 1 अंक का संख्या कितना है। तो हमारा 1 अंक का संख्या हो जाएगा 9। फिर 2 अंक का संख्या हमारा हो जाता है, यानी 10 से लेके 99 तक जो होता है 90 गो।
यानी 100 में यदि हम 9 माइनस करते हैं, यानी 99 में 9 माइनस करते हैं तो आता है 90। जो हमारा 2 अंक का संख्या 100 तक लिखते हैं तो कितना आता है 90। फिर हम 3 अंक का संख्या पता करेंगे। तो 3 अंक का संख्या पता करने के लिए दोनों को जोड़ के 450 में घटा लेंगे, यानी 450 माइनस 99। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1, तो हमारा हो जाता है 351। जो हमारा होता है 351 जो है ये हमारा 3 अंक का संख्या, यानी 450 तक लिखेंगे तो 3 अंक का संख्या कितना लिखाएगा, 351 बार लिखाएगा। 351 बार लिखाएगा जो हमारा 3 अंक का संख्या होगा। तो 3 अंक का संख्या कितना हो जाएगा हमारा 351। तो इसमें हम 1 से गुना कर देंगे क्योंकि हमारा हो गया 1 अंक का संख्या। इसमें हम 2 से गुना कर देंगे क्योंकि हमारा हो गया 2 अंक का संख्या। इसमें 3 से गुना कर देंगे क्योंकि ये हमारा हो गया 3 अंक का संख्या। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 9 दूनी 18 यानी 180 लिखेंगे। और जब हम 351 में 3 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 3 3 5 या 15 यानी 1053। 1053 हमारा आता है। फिर हम सभी को आपस में जोड़ देंगे, सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो 9 3 12 और 4 12 1 13, यहाँ पे हमारा आता है 14। फिर यहाँ पर 1 1 2 और 1 का 1 यानी 1242। जब इसे हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें आता है 1242, जो हमारा हो जाएगा 1242 आंसर। यानी कुल हमें 1242 अंक की ज़रूरत पड़ेगा। 450 पृष्ठ के अगर हम कोई पुस्तक को छापते हैं तो हमें कितना अंक जरूरी पड़ेगा, 442 अंक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 442। तो देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, 200 पृष्ठ के एक किताब को छापने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का हर सवाल सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन होगा 392, 392, 492, 592 या 390। ये तीनों में से आपका कोई ऑप्शन होगा। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो इस सवाल का आंसर क्या होगा, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।